नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में विधायकों के लिए बनेंगे आलीशान फ्लैट्स। मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है, जहां विधायकों के लिए फ्लैट बनाने के लिए कैबिनेट में 10 महीने मंजूरी दी गई थी। सीएम डॉ मोहन यादव को 21 जुलाई को फ्लैट्स का भूमि पूजन करेंगे। निर्माण कार्य की देखरेख लोक निर्माण विभाग करेगा। विभाग के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायकों के फ्लैट विश्राम गृह के खंड एक और पुराने खंड के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों वाली जगह पर बनाया जाएगा। इस जगह पर 102 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसमें 159,61,34,434 रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन सहित बालकनी भी मिलेगी। उज्जैन में पंचायत ने पुजारी के बहिष्कार का फैसला बदला। उज्जैन के पीरचलार गांव से एक पुजारी परिवार का गांव के लोगों की पंचायत ने बहिष्कार कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला बढ़ता देख गांव वालों ने बहिष्कार का फैसला यह कहते हुए वापस ले लिया कि गलती हो गई। वहीं पुजारी का कहना है कि फैसला अब कोर्ट ही करेगा। गैंगस्टर जुबेर का जुलूस निकालने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। भोपाल पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मानव आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस्लाम में दी गई व्यवस्था के खिलाफ पुलिस ने यह कदम उठाया। जुबेर और उसके 3 गुर्गों को 2 माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 छुरी जब्त की गई थी। जुबेर और उसके साथियों ने शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस का दावा था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिया था। अस्पताल में रात में डॉक्टर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई। राजधानी के सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय डॉक्टर गायब न रहे, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई। जिले में 4 निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो नाइट ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ की वीडियो कॉल पर रैंडम अटेंडेंस लेंगे। इस दौरान मौके पर न मिलने वाले स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भोपाल सीएमएचओ मनीष शर्मा ने दिए हैं। सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए यह नई व्यवस्था गुरुवार से लागू की गई है। भोपाल में किन्नर बनकर रह रहा था बांग्लादेशी अब्दुल कलाम। भोपाल पुलिस ने शहर के बुधवारा क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को हिरासत में लिया है। वह पहचान बदलकर कई सालों से यहां रह रहा था। लोग उसे नेहा नाम से जानते हैं। इसी नाम से उसने अपना पहचान पत्र भी बनवा रखा है। उसके फर्जी पहचान पत्र को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने अब्दुल कलाम को सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात में पकड़ा। अभी वह तलैया थाना पुलिस की हिरासत में है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। रतलाम में लाठीचार्ज के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन। रतलाम में 13 जुलाई को सेजावता 4 लेन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में करणी सेना शुक्रवार को प्रदर्शन कर रही है। सेना के सदस्यों ने दोपहर में नेहरू स्टेडियम में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव को झापन देकर ईएसपी राकेश खाखा को हटाने की मांग की गई। भोपाल में पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा। भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा। मेयर इन काउंसिल एमआईसी में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दूसरी ओर टॉयलेट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एमआईसी की बैठक हुई थी। इसमें सुलभ इंटरनेशनल ने 25 स्थानों पर संचालित सार्वजनिक शौचालय में उपयोगकर्ता शुल्क दर 6 से बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने की मंजूरी चाहिए थी। एमआईसी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस विरोध कर रही है। शुक्रवार को शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन की। टैक्सी चालकों पर हमला विरोध में शहर भर की टैक्सियां बंद। टीकमगढ़ में शुक्रवार को टैक्सी और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। ड्राइवरों का आरोप है कि बस स्टैंड के पास कुछ बंदियां लोगों ने टैक्सियों के शीशे तोड़े और उनके साथ मारपीट की। हड़ताल की वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रियों को पैदल जाना पड़ रहा है। सुबह लगभग 11 बजे भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों को भी शहर जाने के लिए पैदल चलना पड़ा। टैक्सी चालक गोलू ने बताया कि शुक्रवार सुबह 2 कुछ बंदियां लोगों ने 2 टैक्सियों के शीशे तोड़े और ड्राइवरों से मारपीट की। इस घटना के विरोध में सभी टैक्सी और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल का फैसला लिया। अतिथि शिक्षकों ने की एंड्रॉइड फोन और रिचार्ज की मांग। सिवनी जिले के आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने गुरुवार को ई अटेंडेंस योजना के विरोध में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ का कहना है कि यह योजना केवल शिक्षकों के लिए लागू की जा रही है, जबकि इसे प्रदेश के सभी विभागों में एक साथ लागू करना चाहिए। जिला अध्यक्ष दिनेश रहांगडाले ने इस दौरान कई प्रमुख मांगे रखी। संघ ने बताया कि 80% से अधिक अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है। इस वजह
वजह से हर टीचर को मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 रुपए और मासिक 500 रुपए डेटा रिचार्ज के लिए दिए जाने चाहिए। 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया लाइनमैन। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेने के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। पूरा मामला दमोह जिले का बताया जा रहा है। यहां पर लोकायुक्त टीम ने बिजली कंपनी के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल लाइनमैन कुलदीप राजपूत दमोह नगर पालिका क्षेत्र के सिविल वार्ड क्रमांक 9 के खजरी मोहल्ले का रहने वाला है। उसके द्वारा परसोरिया नाहर निवासी मुकेश सिंह से हटा नाका के पास दुकान में मीटर लगाने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने रकम गिनते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। एमपी में बिजली मीटर की रीडिंग में बड़ी गड़बड़ी। मध्य प्रदेश में बिजली मीटर पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रही है। उपभोक्ताओं को इसके फायदे भी बताए जा रहे हैं। इधर कई बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। अनेक जगहों पर बिजली बिल ज्यादा आने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायतें भी की गई हैं। इधर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, जिनकी जांच में भी पुष्टि हुई है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि अन्य 14 कर्मचारियों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग की सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप है। नर्मदापुरम में विवाद के बाद मूंग खरीदी केंद्र पर हड़ताल। नर्मदापुरम के शोभापुर स्थित नर्मदा वेयर हाउस में समिति कर्मचारी और सर्वेयर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण सुबह से केंद्र में ताले लगे हैं और खरीदी कार्य बंद है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार शाम 5:30 की है, जब खिड़िया समिति के प्रबंधक आशीष चौरे ने किसान भवानी सिंह की नॉन फैक्यू मूंग में छन्ना लगाने को कहा। इस पर मनोज पूर्विया और राहुल पूर्विया ने समिति प्रबंधक से गाली गलौज कर मारपीट की। प्रबंधक ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से नाराज समिति कर्मचारियों और सर्वेयरों ने शुक्रवार को खरीदी केंद्र बंद रख हड़ताल शुरू कर दी है। केंद्र पर ताले लगे होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के इस शहर में विदेशी तर्ज पर तैयार होगा मॉडर्न कमर्शियल शॉपिंग मॉल। इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए कई बड़े प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर देने जा रहा है। इसमें स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर और स्पोर्ट्स पार्क तो पहले से था, अब आधुनिक कमर्शियल शॉपिंग मॉल भी जुड़ गया है। मंजूरी के लिए शासन को प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। 1.5 दशक पहले आईडीए ने सुपर कॉरिडोर का निर्माण किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ निर्माण की गति खासी तेज हो गई है। मेट्रो ट्रेन का ट्रैक तैयार होने के बाद 3 दर्जन से अधिक प्लॉटों पर हाईराइज की अनुमति हुई है, तो उससे लगी जमीनों पर बड़ी बड़ी टाउनशिप में बसाहट भी हो रही है। अब केस को कमजोर नहीं कर सकेगी। पुलिस हाईकोर्ट ने तय की गाइडलाइन। मारपीट और अन्य तरह के मामलों में अपराधियों को कानूनी फायदा देने के लिए पुलिस गंभीर की बजाय साधारण धाराओं से केस कमजोर कर देती है। ऐसा पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस टिप्पणी के साथ जस्टिस सुबोध अयंकर की कोर्ट ने गंभीर चोटों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई को गंभीरता से लिया है। ऐसा माना गया कि पहले कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया जाता है ताकि अपराधियों को जमानत लेने में मदद मिल जाए, और जमानत के बाद केस में धाराएं बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब केस कमजोर करने के लिए पुलिस किसी भी तरह के हथकंडे नहीं अपना सकेगी। एमपी में कर्मचारियों की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया। वेतन बढ़ोतरी को लेकर एमपी में कर्मचारियों की बड़ी जीत हुई है। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की याचिका का निराकरण करते हुए उनकी वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने को कहा है। इस मामले में सरकार की अपील खारिज की गई, पर इसके बावजूद प्राध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया था। तब हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश में एरियर्स का भुगतान करने को भी कहा गया है। याचिकाकर्ताओं को 25% एरियर्स देने को कहा गया है। एमपी में 4 लेन होगी ये सड़क। दौर में ट्रैफिक के लिहाज से ओवरलोड बाईपास की सर्विस रोड का दायरा बढ़ाकर 4 लेन न्यू रोड करने की योजना 1 साल से सरकारी प्रक्रियाओं में उलझी हुई है। एनएचआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक बाईपास की सर्विस रोड को 4 लेन करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जा चुका है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलेगी वैसे ही काम शुरू हो जाएगी देंगे। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दरअसल सड़क चौड़ी करने के लिए 45 मीटर बफर जोन के उपयोग की अनुमति के नोटिफिकेशन में समय लगने के बाद एनएचएआई दिल्ली मुख्यालय से डीपीआर की अनुमति के लिए 6 माह से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिल सकी है।
तैयार हो गई दागदार पुलिसकर्मियों की लिस्ट। मध्य प्रदेश में दागदार छवि वाले पुलिसकर्मियों की दूसरी खेप में फिर गिनती शुरू हो गई। इससे पहले 69 दागदारों को थानों और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर से पुलिस लाइन भेजा जा चुका है। इस बार इनकी गिनती 90 के करीब बताई गई है। इन पुलिसकर्मियों की सूची भी जल्द जारी होगी। दरअसल डीजीपी कैलाश मकवाना ने प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया है, दागी छवि वाले जिन पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण, भ्रष्टाचार, नैतिक अघोतन, शारीरिक हिंसा और अवैध निरोध के आरोप में विभागीय जांच लंबित है, इन्हें थानों, क्राइम ब्रांच और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर में पदस्थ नहीं किया जाएगा। ऐसे पुलिसकर्मी लाइन में भेजे जाएंगे। डीजीपी के फरमान के बाद पहली खेप में 69 दागदार पुलिसकर्मी छांटे गए थे। परियोजनाओं पर केंद्र ने सहमति जता दी है। केंद्र के वन एवं पर्यावरण विकास विभाग द्वारा इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने अपनी सहमति जताते हुए अधिकारियों को तुरंत तत्संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पर जल संसाधन मंत्री सिलावट ने उन्हें धन्यवाद देते हुए आभार भी जताया। मध्य प्रदेश की 8 अहम सिंचाई परियोजनाएं वन एवं पर्यावरण सहमति के लिए अटकी पड़ी थी। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इनकी मंजूरी के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के किसानों के हित में इन सिंचाई परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर तत्काल सहमति जता दी। भाजपा विधायक पर सरपंच ने किया मानहानि का मुकदमा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से विधायक राजेंद्र मेश्राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक सरपंच ने दर्ज कराया है, जिसे 1 साल पहले भरी सभा में भाजपा विधायक ने चोर कहा था। कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ बंधा गांव के सरपंच देवेंद्र पाठक ने जबलपुर एमपीएमएल कोर्ट में मानहानि का परिवार दायर किया था। सरपंच देवेंद्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में सरपंच देवेंद्र पाठक ने उस भाषण की सीडी भी सबूत के आधार पर पेश की थी, जिसमें विधायक देवेंद्र पाठक ने उन्हें चोर कहा था। कोर्ट ने सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन के बाद विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग पर बड़ा अपडेट। एमपी में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की जबरदस्त कमी बनी हुई है। इसकी पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है, जिससे टीचर के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हर साल की तरह इस बार भी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई है। सरकारी स्कूलों में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए अंतिम मौका देते हुए समय सारणी जारी कर दी है। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की भीड़ संभालेगा। एआई साल 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ आस्था का सुपर हाईटेक मेला होने वाला है, जिसकी तैयारियां पुलिस महकमे द्वारा अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। सबसे खास बात यह है कि सिंहस्थ मेले का पूरा क्राउड मैनेजमेंट ही एआई तकनीक के जरिए किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई इनेबल कैमरा, RFID रिस्टबैंड, ड्रोन सर्विलांस और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंहस्थ महाकुंभ मेला में पहली बार साइबर मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। साइबर यूनिट डिजिटल माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों से लेकर ऑनलाइन ठगी की कोशिशों पर नियंत्रण का काम करेंगे। साथ ही इस यूनिट द्वारा सोशल मीडिया कंटेंट और डिजिटल गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं मोबाइल नेटवर्क बाधित नहीं हो, इसके लिए अस्थायी मोबाइल टावर, हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी की योजना गई है। गुना एसपी ने 121 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए। गुना एसपी ने गुरुवार देर रात 121 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। इनमें एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। पुलिस लाइन से 55 पुलिसकर्मियों को थानों में भेजा गया है, वहीं 11 पुलिसकर्मियों को लाइन भेजा गया है। बता दें कि गुरुवार देर रात एसपी अंकित सोनी ने तबादला सूची जारी की। इस फेरबदल में 11 एसआई, 20 एएसआई, 33 प्रधान आरक्षक और 57 आरक्षकों की नवीन पदस्थापना की गई है। वहीं लंबे समय से लाइन में रहे पुलिस कर्मियों को थानों में भेजा गया है। सागर में खाद का अवैध भंडारण, व्यापारी पर एफआईआर। सागर के देवरी में अवैध रूप से खाद का भंडारण करने के मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने बुधवार रात व्यापारी की दुकान से 848 बोरी खाद जब्त की थी। सूचना मिलने पर देवरी एसडीएम मुनव्वर खान ने टीम के साथ सहजपुर रोड स्थित सुरेश कुमार जैन की दुकान पर छापा मारा। दुकान के 3 कमरों में डीएपी, एनपीके, सुपरफास्ट और पोटाश खाद की बोरियां मिली। जांच में खाद के परिवहन और भंडारण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, रसीदें और विक्रय पंजी नहीं मिली।
महाकाल मंदिर के अतिथि निवास 39 दिन के लिए बंद। सावन महीने में देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग ठहरने के लिए होटलों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान महाकाल मंदिर समिति के 2 प्रमुख अतिथि निवासों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये दोनों अतिथि निवास 39 दिन तक आम भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को महंगे होटल रूम लेने पड़ रहे हैं। सावन और भाद्रपद महीने के पहले 2 हफ्ते तक महाकाल मंदिर समिति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकाल लोक में हफ्ते के 5 दिन और त्रिवेणी संग्रहालय में 2 दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। दतिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 10 गांवों में अलर्ट। दतिया जिले में गुरुवार रात से जारी मूसलाधार बारिश से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की ठंडी सड़क क्षेत्र की कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इंद्रगढ़ कस्बे के वार्ड 11 में स्थिति और गंभीर है, जहां 4 से 5 फुट पानी भरने से लोगों को नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। एमपी में अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था शुरू। मध्य प्रदेश में अगस्त 2025 से प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी। पहले चरण में सरकारी ऑफिस, इसके बाद आम उपभोक्ता को प्रीपेड बिजली प्रणाली मोड पर शिफ्ट किया जाएगा। बिजली कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी और आम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रीपेड मोड की व्यवस्था अलग अलग रहेगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार अगस्त में कंपनी क्षेत्र में आने वाले मालवा निमाड़ के 10,000 सरकारी कार्यालयों को प्रीपेड बिजली दी जाएगी। इसमें इंदौर के 1550 सरकारी कार्यालय शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक इस क्षेत्र के सभी 50,000 सरकारी कार्यालयों को इस प्रणाली पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि इस अवधि में प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में यह प्रणाली लागू कर दी जाएगी। मैहर कलेक्ट्रेट में 24 घंटे चलेगा कंट्रोल रूम। मैहर में वर्षा ऋतु के दौरान संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने के लिए कलेक्टर रानी बाट ने कलेक्ट्रेट भवन में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी के रूप में लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र शुक्ला को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम 3 पालियों में संचालित होगा। प्रथम पाली सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक सहायक यंत्री राहुल पटेल और भृत्य नीरेंद्र श्रीवास्तव संभालेंगे। दूसरी पाली दोपहर 2 से रात 10 बजे तक जय अरखेल और भृत्य मोहन वर्मन की रहेगी। सड़क के गड्ढों पर गरमाई राजनीति। सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सड़कों के निर्माण में करप्शन का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि गड्ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए या फिर स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। पटवारी ने प्रदेश के IAS IPS अफसरों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। पटवारी ने ये बातें गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कही। पुलिस कार्रवाई के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन। सीहोर में करणी सेना और सर्व समाज के सदस्यों ने हरदा में हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यह विरोध हरदा में हीरा खरीदी और धोखाधड़ी मामले में करणी सेना अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत और उनके साथियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने धर्मशाला में घुसकर करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर और अन्य सदस्यों पर भी लाठीचार्ज किया। सीहोर जिला करणी सेना अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन के करही में 21 दुकानदारों को नोटिस। खरगोन जिले के करही में प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेहरू मार्केट से पाडलिया तक के 1 किलोमीटर लंबे मुख्य बाजार क्षेत्र में 21 अतिक्रामकों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। प्रारंभिक विरोध के बाद गुमठीधारी स्वयं अतिक्रमण हटाने लगे हैं। नेहरू उद्यान के आसपास और बिजली कंपनी दफ्तर से लगे सड़क किनारे की दुकानों के मालिकों ने भी अपना सामान हटा लिया है। शाजापुर में 108 सरकारी मंदिरों में पुजारी पद खाली। शाजापुर जिले में सरकारी मंदिरों में रिक्त पुजारी पदों की भर्ती के लिए शुक्रवार को तहसील कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया। तहसील में कुल 375 सरकारी मंदिर हैं। इनमें से 108 मंदिरों में पुजारी के पद खाली है। प्रशासन ने पटवारियों के माध्यम से इन रिक्त पदों के लिए प्रचार प्रसार करवाया। तहसील कार्यालय में आयोजित कैंप में पुजारी पद के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को मंदिरों का दायित्व सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।